नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और स्वागत है आप सभी का एएनजी ग्लाइड पर ग्रामर के एक और वीडियो में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हमने पिछले वीडियोस में सीखा कि प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस क्या होते हैं। आज जानेंगे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, कहां कहां पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है और हिंदी और इंग्लिश में हम कैसे सेंटेंसेस को पहचान सकते हैं कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। एक्सरसाइज की बात करूं तो टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारी एक्सरसाइजेज अवेलेबल हैं जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड एक्सरसाइजेज भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। इसके साथ ही एक अलग पीडीएफ भी आपको मिलेगी जिसमें कॉन्टिन्यूअस टेंस के तीनों ही टेंसेज से रिलेटेड जो एक्सरसाइजेज हैं वो मिक्स्ड रूप में है। कहने का मतलब है कि कुछ उसमें कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रेजेंट के, कुछ पास्ट के और कुछ फ्यूचर के होंगे, ताकि आपकी अच्छे से एक्सरसाइज हो जाए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन सा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, कौन सा पास्ट कॉन्टिन्यूअस है और कौन सा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर जरूर उसे एक्सेस करिए और सारी एक्सरसाइजेज को सॉल्व करने की कोशिश करिए। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में डिटेल में समझने के लिए चलिए शुरू करते हैं हम आज की ग्लाइडिंग। तो प्रेजेंट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी सबसे पहले जरूरी है कि हम उसकी पहचान करें। तो जब भी कोई एक्शन जो फ्यूचर में होगा और कंटिन्यूसली होता रहेगा, दो बातें हैं। जब कोई फ्यूचर में होगा तो वो तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया, लेकिन जब फ्यूचर में होगा लेकिन वो कंटिन्यूसली आगे होता भी रहेगा फॉर सम टाइम, तो उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है यहाँ भी। तो हिंदी में जब भी हम कोई सेंटेंस देखते हैं तो सबसे पहले हमें उसके एंड को यहाँ फिर से देखना है। अगर कोई भी सेंटेंस विच एंड्स विद रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी, ठीक है, इस तरीके से जब कोई सेंटेंस एंड होता है तो कहने का मतलब यहाँ गा दिख रहा है आपको, गी दिख रही है, गा गे गी, जो कि प्रेजेंट जो कि फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस में भी होता है, गा गे गी। लेकिन वह दिल्ली जाएगा, तो वहां पे सिर्फ जाएगा में गा आ रहा है, यहाँ होगा में गा आ रहा है। लेकिन उससे पीछे वाले वर्ड को देखना भी जरूरी है, क्योंकि पीछे वाला वर्ड हमें कॉन्टिन्यूटी बता रहा है, रहा, रही, रहे, रहा। तो ये जो कॉन्टिन्यूटी बता रहा है, इसकी वजह से ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। और क्योंकि लास्ट में गा आ रहा है तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। कुछ एक सेंटेंसेस से देखते हैं, जैसे कि लड़कियां बहाना बना रही होंगी। एक सेंटेंस है लड़कियां बहाना बना रही होंगी। अब रही होंगी, अगर यही सेंटेंस ऐसे होता लड़कियां बहाना बनाएंगी, बनाएंगी, तो लड़कियां बहाना बनाएंगी, गी आ गया, तो वहां रहा नहीं है, उसके पीछे कुछ भी ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो कंटिन्यूटी बताए। तो यहाँ रहा या रही वर्ड भी साथ में आ रहा है। ये गी से हमें पता चल रहा है या होगी से हमें पता चल रहा है कि ये फ्यूचर टेंस है। लेकिन उसके इमीडिएटली पीछे जो रही वर्ड यूज हुआ है, वहां से हमें पता चल रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो लड़कियां बहाना बना रही होंगी, कौन सा टेंस है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। इसी तरीके से मैदान में स्कूल के लड़के क्रिकेट खेल रहे होंगे, मैदान में मीन्स ग्राउंड में, मैदान में स्कूल के लड़के क्रिकेट खेल रहे होंगे, रहे होंगे, होंगे फ्यूचर टेंस है और रहे की वजह से कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। तो आपको बेसिकली देखना क्या है, आपको सेंटेंस की एंडिंग देखनी है, राइट। जैसे कि यहां है वह स्कूल जा रहा होगा, रहा होगा से हमें पता चल रहा है कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। रहा से कॉन्टिन्यूस और होगा से फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। सो इस तरीके से आप हिंदी के सेंटेंसेस में यहाँ पर पहचान कर सकते हैं। और इंग्लिश में जैसा कि मैंने बताया आपको कि क्या होता है कि फ्यूचर में बात की जाती है, फ्यूचर की बात की जाती है, लेकिन फ्यूचर की बात जो है वो इस तरीके से की जाती है कि वो वाला जो एक्शन है, जो वर्ब है, वो एक कॉन्टिन्यूटी में रहेगी। तो जब भी हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो हम कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं? जैसे हमें पता है कि हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किया था, वहां पर हमने कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज किए थे? विल और शैल। तो यहाँ भी विल और शैल आएगा, लेकिन साथ में आएगा बी। तो यहाँ पे कौन से हेल्पिंग वर्ब्स बनेंगे? विल बी और शैल बी, दोनों में से एक आएगा। और यहाँ भी हर एक कॉन्टिन्यूस टेंस की तरह वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आपने आईएनजी ही लगाना है। एक बात तो क्लियर हो गई, यहाँ हम तीसरा टेंस कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस उसका सीरीज का। तो कॉन्टिन्यूस टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी आता है सब में, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस हो। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएंगे विल बी या शैल बी। रूल्स वही हैं जो हमारे पास फ्यूचर
इनडेफिनेट टेंस में थे, जहां विल आता है वहां विल भी आएगा, जहां शल आता है वहां शल भी आएगा। तो मैं इसमें ज्यादा वो डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आई और वी के साथ शल भी आता है और बाकी सबके साथ विल भी आएगा, लेकिन स्पीकिंग में ज्यादातर केसेस में हम शल अवॉइड करते हैं और विल भी यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। यू विल बी टॉकिंग ऑन द फोन, तो क्या लगा, यू के साथ क्या लग गया यहाँ पर, विल बी। ठीक है, ऑल अदर देन आई और वी के साथ क्या आएगा, विल बी, और टॉक के साथ आई एन जी। तो कौन सा टेंस हो गया, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही किशन विल बी प्लेइंग द फ्लूट, तो यहाँ पे क्या हो गया, किशन थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ विल बी, सबके साथ आएगा बल्कि, प्ले के साथ आई एन जी, राइट। इसी तरीके से वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, अब वी के साथ क्या आएगा, शैल बी आएगा। तो वी शैल बी प्ले के साथ आई एन जी, तो क्या हो गया, वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। तो कैसे पता चल रहा है सेंटेंस में कि ये कौन सा टेंस है, हमें हेल्पिंग वर्ब से पता चल रहा है। क्या लगा है, विल बी लगा है, विल बी लगा है और शैल बी लगा है, साथ में वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आई एन जी लगा है। तो ये क्या हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे ही जो नेगेटिव सेंटेंसेज होगा तो नॉट आएगा, लेकिन ये विल बी नॉट या शैल बी नॉट नहीं होगा। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है कि विल और बी के बीच में नॉट आ जाता है या शैल और बी के बीच में नॉट आ जाता है। ये विल बी नॉट या शैल बी नॉट नहीं होता, बल्कि विल नॉट बी एंड शैल नॉट बी होता है। बाकी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी वैसे ही आएगा और विल और शैल का यूज जो है वो उसी तरीके से रूल के हिसाब से किया जाएगा। बस ध्यान क्या रखना है कि विल बी नॉट या शैल बी नॉट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, विल नॉट बी एंड शैल नॉट बी। ये एक थोड़ा सा नया ट्विस्ट है जो आपने पहले नहीं किया है। सो यू विल नॉट बी टॉकिंग ऑन द फोन, तो यू विल बी नॉट टॉकिंग ऑन द फोन सही नहीं है, वो गलत सिंटेक्स है। सिंटेक्स के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर यू विल नॉट बी टॉकिंग ऑन द फोन, तो सबसे पहले क्या आएगा, विल फिर नॉट बी, नॉट बीच में आएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट जो है वो बीच में आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी वैसे ही लगेगा। यहाँ पे देखिए किशन विल नॉट बी प्लेइंग द फ्लूट, अब विल नॉट बी, राइट। इसी तरीके से वी शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, अब वी शैल नॉट बी, अब वी शैल बी नॉट नहीं आएगा बल्कि वी शैल नॉट बी आएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहां पर हमारा इस तरीके से होता है। ये आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज हैं उसमें विल और शैल का जो यूज है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। कहने का मतलब है कि सेंटेंस के बिल्कुल बिगिनिंग में आएगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद विल और शैल के बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा। कहने का मतलब है कि जिस तरीके से नॉट विल बी और शैल बी के बीच में आ जाता है, वैसे ही इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट भी विल और बी के बीच में या शैल और बी के बीच में आ जाता है। ये ध्यान रखना है, ये नया ट्विस्ट है जो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में ही है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज वर इज एंड आर की तरह अकेला नहीं है, बल्कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है, विल बी एंड शैल बी। तो जब भी नॉट आएगा या सब्जेक्ट आएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में तो वो बीच में आ जाएगा। बाकी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी आपने ऐसे ही लगाना है। आई वी के साथ शैल भी लगेगा और बाकियों के साथ विल भी लगेगा। तो एक सेंटेंस देखते हैं, विल यू बी टॉकिंग ऑन द फोन, तो सबसे पहले क्या आएगा, विल या शैल में से एक आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, है ना, और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। ऐसे ही यहां देखिए, सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट भी है तो नॉट भी यहां बीच में ही आएगा। याद रखिएगा, नॉट भी बीच में आएगा सब्जेक्ट के इमीडिएटली बाद, क्योंकि वो विल और बी के बीच में आता है, तो यहाँ यही आ जाएगा। उसके बाद बी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। आगे आप देखेंगे, शैल वी बी प्लेइंग क्रिकेट, अब सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट और उसी तरीके से सिंटेक्स हम फॉलो करेंगे। तो सिंटेक्स क्या है इन तीनों टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का, वो हम देखते हैं। तो जो सिंटेक्स है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में या सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंसेस में कुछ इस तरीके से रहता है। जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, हर जगह यही होता है, हर एक टेंस में यही होता है। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, और हमारे केस में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, विल बी या शैल बी। तो विल बी और शैल बी में से आपको एक लगाना है, डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है उसके हिसाब से। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। बाकी यहाँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो सिंटेक्स है ये तो सिमिलर ही रह रहा है, सिर्फ ट्विस्ट क्या है कि आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है। तो जब देखेंगे, शी विल बी डांसिंग ऑन द स्टेज, अब सबसे पहले क्या आ गया, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आ गया शी, अब शी के साथ विल लगेगा तो क्या आ गया, विल, तो पूरा क्या आएगा, शी विल बी। अब डांस के साथ आईएनजी लगेगा, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। तो शी विल बी डांसिंग ऑन द स्टेज। ऐसे ही एक और सेंटेंस है, दे विल बी बिल्डिंग अ न्यू हाउस, अब दे क्या है, सब्जेक्ट है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगा, विल बी या शैल बी में से एक। तो यहाँ क्या आएगा, दे के साथ
विल बी, तो दे विल बी, उसके बाद क्या आएगा, बिल्डिंग, बनाने के लिए बिल्डिंग, और बिल्ड के साथ आईएनजी, अ न्यू हाउस। ऐसे ही एक और सेंटेंस है, वी शैल बी लर्निंग अ न्यू लेसन, तो वी सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया और फिर फुल स्टॉप आ गया। तो ये जो आपका सिंटेक्स है ये वाला, ये सिंटेक्स आप फॉलो करेंगे जब भी असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस आपको दिया गया है। इसके बाद जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो कैसे करेंगे, मैंने बताया था विल बी और शैल बी के बीच में जाएगा ये। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल या शैल में से एक आएगा सब्जेक्ट के हिसाब से जो लगना है, उसके बाद नॉट आएगा, फिर बी आएगा। देखो विल बी और शैल बी को आपस में तोड़ा गया है, नॉट जो है वो बीच में घुस रहा है। अब ये सिंटेक्स इस तरीके से बन रहा है, तो आपको इसी सिंटेक्स को फॉलो करना है, उसके बाद आगे का सिंटेक्स सेम है। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं, शी विल नॉट बी बाइंग अ न्यू ड्रेस। देखिए शी सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया शी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में से सबसे पहले विल आएगा, अब क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट आएगा, उसके बाद बी आएगा। तो हुआ क्या, विल और बी के बीच में ये वाला नॉट आ गया, तो क्या बन गया, शी विल नॉट बी, आगे सेम है बाइंग और आगे ऑब्जेक्ट, शी विल नॉट बी बाइंग अ न्यू ड्रेस। इसी तरीके से दे विल नॉट बी स्टेइंग एट द होटल, अब दे है तो दे के साथ क्या आएगा, विल, तो दे विल, उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट आएगा, बीच में आ गया, दे विल नॉट बी स्टेइंग एट द होटल, राइट। इसी तरीके से एक और सेंटेंस है, द बॉयज विल नॉट बी प्लेइंग आउटसाइड, सब्जेक्ट क्या है, द बॉयज, द बॉयज के साथ विल लगा, आगे नॉट लगाया, फिर बी लगाया। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि विल के बाद या शैल के बाद नॉट आएगा, फिर बी आएगा। तो ये ध्यान रखना है, ये गलती स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा करते हैं, बोलने में भी और लिखने में भी। तो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज हैं, हर एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब जो है वो सबसे पहले आ जाएगा, कहने का मतलब है कि विल या शैल पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर अगर नॉट है तो आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा, इसलिए इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है, उसके बाद बी आएगा। देखो अब शैल बी और विल बी के बीच में दो चीजें आ रही हैं जो हमने पहले किया, दो चीजें आ रही हैं, सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में, बीच में आएगा, अगर नॉट है, नेगेटिव भी है साथ में, कई बार क्वेश्चन होता है उसमें इनकार भी बीच में होता है, तो ऐसे केस में नॉट भी बीच में ही आ जाएगा। तो यहाँ इस तरीके का सिंटेक्स आप बनाएंगे, सबसे पहले विल और शैल में से एक, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट अगर है तो, और उसके बाद बी। तो यहाँ जाके हमारा बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यहाँ जाकर खत्म होता है। लेकिन जब मेन वर्ब के साथ भी यहाँ छेड़खानी करनी पड़ेगी, क्योंकि वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हमें आईएनजी लगाना है, तो बेसिकली आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो प्रॉपरली यहाँ पर खत्म होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, इसके बिना आपका क्वेश्चन अधूरा रहता है, वो पूरा नहीं होता। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं, शैल वी बी सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल। अब सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट क्या है, वो वी है, तो वी के साथ क्या आता है, शैल आता है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, शैल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या आ गया, वी, उसके बाद नॉट यहाँ पे है नहीं तो सीधा ही क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, शैल वी बी। अब सेलिब्रेट के साथ आईएनजी लगाएंगे तो सेलिब्रेटिंग हो जाएगा, उसके बाद बाकी जो बचा ऑब्जेक्ट आ गया और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इसी तरीके से विल ही बी यूजिंग द कंप्यूटर, अब ही सब्जेक्ट है तो उसके साथ विल आएगा, तो विल क्योंकि क्वेश्चन है तो सबसे पहले आ जाएगा, तो सबसे पहले हमने विल लिख दिया, उसके बाद हमने ही लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद बी लिखा, तो देखो विल और बी के बीच में सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इसी तरीके से एक और, विल द गर्ल्स बी प्रैक्टिसिंग डांस, ये लड़कियां डांस की प्रैक्टिस कर रही होंगी, तो द गर्ल्स के लिए साथ क्या आएगा, विल आएगा, तो सबसे पहले विल लिखेंगे, उसके बाद द गर्ल्स लिखेंगे, फिर लगाएंगे बी क्योंकि सब्जेक्ट के बाद बी लगेगा, उसके बाद प्रैक्टिस के साथ आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब जो डबल इंटरोगेटिव क्वेश्चंस रहते हैं या सेंटेंसेस रहते हैं, तो उसमें आपको क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले ले जाना है और बाकी जो सिंटेक्स है वो आपका सेम रहेगा, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा। बस ये सबके केसेस में, सब टेंसेज में इसी तरीके से होता है, लगभग इसी तरीके से होता है, कुछ एक एक्सेप्शंस हैं, उनके बारे में बात करेंगे किसी और वीडियो में। सो व्हाट विल यू बी डूइंग टुमारो, सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पर, क्या, व्हाट, उसके बाद विल और शैल में से एक विल, उसके बाद सब्जेक्ट यू। अब नॉट यहाँ पे है नहीं इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा, अगर होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। विल, व्हाट विल यू, उसके बाद बी, ये वाला, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी डूइंग और उसके बाद ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये जो सिंटेक्स है इसको आपने फॉलो करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वेयर विल शी बी गोइंग इन द इवनिंग। सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड, वेयर आ गया, उसके बाद विल शैल में से एक विल आ गया, क्यों, क्योंकि शी है सब्जेक्ट, उसके बाद बी आ गया, नोट यहां भी नहीं है तो नहीं आएगा, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
सो नेक्स्ट है जैसे व्हाई विल दे बी लिविंग अर्ली, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या व्हाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या विल, दे के साथ विल लगेगा तो दे है तो दे के साथ विल, व्हाई विल, उसके बाद सब्जेक्ट क्या दे, व्हाई विल दे, उसके बाद बी लगेगा व्हाई विल दे बी लिविंग अर्ली, लीव के साथ आईएनजी, उसके बाद अर्ली ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब जो जरूरी बात है वो ये है कि हिंदी से जब हम ट्रांसलेट करें, चाहे मन में करें चाहे एग्जाम के लिए करें, तो फिर हम क्या करें, तो सबसे पहले तो वही चीज है कि आपको सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये सेंटेंस है किस टेंस में। जब आपको सेंटेंस दिया है तो क्या आएगा, हम चेक करेंगे तो हमें जब दिखेगा कि यहाँ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, इस तरीके का कुछ एंड आ रहा है तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। हमने यहाँ पहला सेंटेंस है वह शाम को खाना बना रही होगी, अब रही होगी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, रही से लग रहा है कॉन्टिन्यूस टेंस है और होगी से पता चल रहा है फ्यूचर टेंस है, तो क्या हो गया जॉइंटली फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। ट्रांसलेट करेंगे रूल वही लगाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस वाला सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है यहाँ पर शी और शी के साथ लगेगा विल हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लगेगा बी, तो शी विल बी पूरा लग गया। कुकिंग फूड इन द इवनिंग, कुक के साथ आईएनजी लग गया वर्ब की पहली फॉर्म के साथ, उसके बाद इन द इवनिंग फुल स्टॉप, राइट, तो विल बी और शैल बी में से एक लगेगा। इसके बाद है वे मैदान में खेल रहे होंगे, रहे होंगे से पता चल रहा है कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। ऐसे केस में सब्जेक्ट देखा वे है, वे का मतलब दे, अब दे के साथ क्या लगता है वर, तो ठीक है सॉरी यहाँ पे फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर में क्या लगेगा दे के साथ विल बी, तो क्या आएगा दे विल बी, प्ले के साथ आईएनजी आगे ऑब्जेक्ट इन द ग्राउंड फुल स्टॉप, सो दे विल बी प्लेइंग इन द ग्राउंड। आगे हम फिल्म देख रहे होंगे से हमें पता चल रहा है कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है तो फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस वाले रूल्स लगाएंगे, सब्जेक्ट देखेंगे हम मींस वी के साथ क्या आता है शैल बी, तो वी शैल बी वॉचिंग अ मूवी देखने के लिए वॉच और वॉच के साथ आईएनजी। ऐसे ही वो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा होऊंगा या होऊंगा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा होऊंगा, रहा और होऊंगा या होऊंगा, फ्यूचर टेंस है होऊंगा फ्यूचर टेंस है और रहा से पता चल रहा है कॉन्टिन्यूस टेंस, तो मैं है सब्जेक्ट यहाँ पर, तो मैं के लिए आई के साथ लगता है शैल बी, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू। लास्ट देखते हैं वह गाना गा रही होगी, अब रही होगी और वह लड़की है शी आ गया, शी के साथ विल भी लगेगा, सिंग के साथ आईएनजी लग जाएगा, सिंगिंग हो जाएगा, शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। आसान है, बाकी टेंसेस के कंपैरिजन में आसान है, हालांकि थोड़ा सा ट्विस्ट जरूर है प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस के कंपैरिजन में। तो वह किताब नहीं पढ़ रही होगी, यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव में मैंने बताया कि नॉट जो है वो विल बी और शैल बी के बीच में आ जाता है, तो क्या आएगा शी विल नॉट बी रीडिंग अ बुक। सबसे पहले हम चेक करेंगे, देखिए यहाँ तो सारे सेंटेंसेस जो है वो पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के ही हैं, तो यहाँ आपको ध्यान रखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब आपको सेंटेंसेस कहीं पूछे जाते हैं या जब हम कहीं बोलते हैं तो हम हमेशा एक ही टाइप के सेंटेंसेस या एक ही टाइप का टेंस हम यूज नहीं करते हैं, वेरिएशन होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा टेंस है, तो वह है यहाँ पे, तो नहीं भी है तो शी आ गया और विल नॉट भी लगाएंगे, नॉट बीच में आएगा, शी विल नॉट बी रीडिंग अ बुक। बाकी जो स्ट्रक्चर है वर्ब का और ऑब्जेक्ट का वो सेम रहेगा, वे यात्रा नहीं कर रहे होंगे और वे मीन्स दे और विल नॉट बी, यात्रा करने के लिए ट्रेवल और ट्रेवल से ट्रेवलिंग, ऑब्जेक्ट यहाँ कुछ नहीं है। बच्चे बाहर नहीं खेल रहे होंगे, है ना, रहे होंगे, बच्चे मीन्स चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, नहीं खेलने के लिए विल नॉट बी, खेलने के लिए प्ले के साथ आईएनजी, बाहर का मतलब आउटसाइड एंड देन फुल स्टॉप, द चिल्ड्रन विल नॉट बी प्लेइंग आउटसाइड। वह कपड़े नहीं धो रही होगी धोना और वह, तो क्या आएगा शी विल नॉट बी, रही होगी कंटिन्यूटी है ना, शी विल नॉट बी वॉशिंग क्लोथ्स। उसके बाद वह गाड़ी नहीं चला रहा होगा और वह ही आएगा, ही विल नॉट बी ड्राइविंग द कार, ही विल नॉट बी ड्राइविंग द कार। इसी तरीके से फ्यूचर में कॉन्टिन्यूस टेंस में अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आ जाएं तो कैसे बनाना है ना, सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि ये रहे होंगे इसका मतलब क्या है, क्या वे नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है पता चल गया, साथ में हम ये जो इंटेरोगेशन मार्क लगा है इससे हमें ये भी पता चल गया कि ये क्या है क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है भाई, तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट है वे मीन्स दे के साथ लगेगा विल बी, तो विल पहले आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा फिर बी आएगा, सबसे पहले क्या आएगा विल सिंटेक्स के हिसाब से, फिर सब्जेक्ट आएगा फिर आएगा बी, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन, बहुत ज्यादा जरूरी। तो क्या हो गया, विल दे बी वर्किंग ऑन द न्यू प्रोजेक्ट,
विल दे बी वर्किंग ऑन द न्यू प्रोजेक्ट, साइन ऑफ इंटरोगेशन। ऐसे ही नेक्स्ट है, क्या हम अगले हफ्ते यात्रा कर रहे होंगे, क्या हम अगले हफ्ते यात्रा कर रहे होंगे से पता लगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, क्वेश्चन है, और हम है तो वी, तो क्या बनेगा, शेल वी, सबसे पहले विल शेल में से एक, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, नॉट यहां है नहीं तो नहीं आएगा, नहीं तो वो भी बी से पहले आ जाता। यात्रा करने के लिए ट्रेवल, उसके साथ आईएनजी ट्रेवलिंग, अगले हफ्ते के लिए नेक्स्ट वीक, साइन ऑफ इंटरोगेशन। शेल वी बी ट्रेवलिंग नेक्स्ट वीक, क्या वह किताब लिख रही होगी, लिख रहा होगा, है ना, रहा होगा और क्वेश्चन है और वह है तो ही आ जाएगा, तो ही के साथ विल भी, तो विल पहले फिर ही फिर बी, फिर राइटिंग अ बुक, साइन ऑफ इंटरोगेशन। ऐसे ही वह शाम को कहां जा रही होगी, वह शाम को कहां जा रही होगी, अब ये जो कहां है ये क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा वेयर, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है लड़की है, शी है, वह है, तो शी के लिए विल आएगा, तो पहले हम क्वेश्चन वर्ड के इमीडिएटली बाद, क्योंकि हमने ये रूल में किया था कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद विल और शैल में से एक आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और फिर बी आएगा। तो क्या होगा, सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लिखा, फिर विल और शैल में से एक लगेगा, शी के हिसाब से विल लगेगा, तो फिर शी के हिसाब से विल लगा के फिर शी लगाया, फिर बी लगाया, और आगे का सिंटेक्स जो है वो सेम रहेगा, गोइंग इन द इवनिंग। ऐसे ही वे क्यों हंस रहे होंगे, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्यों मीन्स वाई, तो वो क्यों हंस रहे होंगे, वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद सब्जेक्ट दे, उसके बाद बी, और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आई एन जी, लाफिंग। वाई विल दे बी लाफिंग, वो क्यों हंस रहे होंगे। सो इस तरीके से आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो तो आप उसे आइडेंटिफाई करके प्रॉपरली और उसके बाद उसके सिंटेक्स को ध्यान में रखकर आप उसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बेसिकली करना क्या है, आपको एंडिंग देखनी है किसी भी सेंटेंस की, हर एक सेंटेंस में हिंदी में आप एंडिंग से ही पता लगाएंगे कि ये किस टेंस में है। उसके बाद एक बार जो आपने टेंस को आइडेंटिफाई कर लिया कि आपको पता चल गया कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो विल बी और शैल बी में से एक लगेगा सब्जेक्ट के हिसाब से, और उसके हिसाब से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, राइट। और उसके बाद आपको सिंटेक्स फॉलो करना है, अगर वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है, तो जिस भी तरह का सिंटेक्स है उस तरह का आपने सिंटेक्स जो है वो फॉलो करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे। अगर क्वेश्चन है तो साइन ऑफ इंटरोगेशन जरूर लगाना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारी एक्सरसाइज है। और इससे पहले कि आप नेक्स्ट वीडियो में परफेक्ट टेंस को समझना शुरू करो, क्योंकि उसमें भी कुछ रूल रेगुलेशन आगे थोड़े ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि सबसे आसान जो है वो कॉन्टिन्यूस टेंस है, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ ये चीज़। लेकिन ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बी के कारण नॉट और सब्जेक्ट बीच में चला जाता है, थोड़ा सा एक ट्विस्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अदरवाइज ये कॉन्टिन्यूस टेंस जितने भी हैं तीनों के तीनों बहुत आसान है। जितनी भी एक्सरसाइज आपके टेलीग्राम चैनल पर दे रखी है उसको जरूर करिए, उसको किए बिना नेक्स्ट वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। तो जब तक कि आपकी पूरी तरह से प्रैक्टिस नहीं हो जाती अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस की, एक एक्सरसाइज आपको ऐसी भी मिलेगी जिसमें हर एक तरह के तीनों ही टाइप के कॉन्टिन्यूस टेंसेस दे रखे होंगे, और आपको आइडेंटिफाई करके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के जो कॉन्टिन्यूस टेंस के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको अप्लाई करके आपने सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। हालांकि ये सॉल्व एक्सरसाइजेज हैं, और लेकिन आपको खुद इनको प्रैक्टिस करनी है, और आंसर्स के साथ आप मैच कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि कितना आपको इन फ्यूचर, पास्ट या प्रेजेंट टेंस के जो कॉन्टिन्यूस पार्ट्स हैं, टेंसेज हैं, उनकी आपको कितनी समझ आई है। तो परफेक्ट टेंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।